वर्ड सॉल्यूशन। क्या है चैप्टर? वर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। वर्ड मतलब शब्द और सॉल्यूशन मतलब समाधान। और जो बीच में देख रहे हैं ना ये हाइफन, इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है। इसी का मतलब होता है वाला, वाली, वाले। मतलब बहुत सारा हिंदी अर्थ इसका निकलता है। ठीक है। अब इसका पूरा हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? शब्दों का समाधान। लेकिन शब्द में यानी कि वर्ड में एस नहीं जुड़ा है, मतलब शब्द का समाधान। एस लगा देंगे तो शब्दों का समाधान। तो हमको यही काम आज करना है। इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड पर कमांड नहीं रहेगा, आप इंग्लिश नहीं बोलिएगा। हम 10 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ठीक है। कैसे जानना चाहते हैं आप लोग? बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है इस चैप्टर में। आपको कितना पॉइंट याद रखना है? 3 पॉइंट जो है याद रखना है। पहला DW। अब ये DW क्या है अभी तुरंत हम बताने वाले हैं, घबराना नहीं है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको समझ लेना है SCW। ठीक है, या SMW। ठीक है। यानी कि SCW कहिए या SMW कहिए। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको समझ लेना है IAW। ठीक है। कितना पॉइंट समझना है? 3। पहला DW, दूसरा SCW या SMW, यानी कि दोनों का सेम अर्थ निकलेगा। ठीक है। और तीसरा IAW। ये मेरी अपनी रिसर्च है कि बच्चों का इंग्लिश का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक ऐसे इंसान से मैं आप लोगों को मिलाना चाह रहा हूं जो आज से कम 20 साल पहले मेरा विद्यार्थी हुआ करते थे। आज क्लास में बैठे हैं और वो भी एक अच्छे टीचर हो चुके हैं। मिलना चाहते हैं आप लोग? वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर, जिसका ऐड, जिसका प्रमोशन सौरव गांगुली करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जस्ट आई वांट टू नो समथिंग अबाउट योर कैरियर। क्योंकि आज आप क्या कर रहे हैं? सर, टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट मी ऑफ कोर्स रिगार्डिंग education and as well as whatever you have taught in back 20 years. Of course. You first of all, me Govind, I am from Jirade, Hanumanganj. As far as my qualification is concerned, I have had PG from DAV College and PhD from Sanskrit University, Mathura. Okay. And about my hobby, I like teaching. And about my ambition, I means just like me. Your passion is teaching. Yeah, my passion is of course teacher, because teaching is my own passion, not profession. Teaching is not my profession. Teaching is my passion. मैं खाना के बगैर जी सकता हूँ, बिना पढ़ाए नहीं जी सकता हूँ। क्योंकि टीचिंग मेरा पैसन है। याद रखिए, हॉबी भी नहीं है, पैसन है। पैसन याद रखना है। सो इंग्लिश के बारे में आप क्या सोचते हैं? जस्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऑफ कोर्स, नो डाउट। स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑफ कोर्स। एंड इट इज ए काइंड ऑफ ए पासपोर्ट. We can visit in any country, we can work any kind of work in any country, and we can enhance our income. In India, we can get less income, but if I know how to speak English, of course, means you want to say that आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग।
वर्ड मीनिंग, You have just क्योंकि वर्ड के अभाव में बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। Yeah, definitely. अब बहुत सारे जो है इंग्लिश मीडियम में स्कूल Yeah. है ना, There are many हर schools. चौक चौराहे पर, एट एवरी चौक एंड चौराहा इंग्लिश मीडियम schools are running, although the students of those schools are not able to speak English. Why? Yeah. The reason is that they have a scarcity of word. No. And teaching जो skill- स्कूल का ऑनर है, Yeah. प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, उसे खुद इंग्लिश नहीं आती है। Yeah, definitely. Right. You are absolutely right. और दूसरी चीज ये भी है कि बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे ये पता नहीं है। There are many schools. ठीक है ना? They don't know how to. देखिए मैं इसको प्रूव कर दूंगा। कम मारिया, कम हियर। दिस इज द स्टूडेंट ऑफ UKG, UKG. यस, एंड दिस वन इज स्टैंडर्ड 1। दिस इज माही एंड दिस इज Maria. Maria. Okay, and both are student of BBC Public School, Siwan. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Hi. Hi. Good morning. Good morning. What's your name? My name is Maria Raj. Maria Raz. What is this? This is Cap. This is cap. And what is this? This is nose. आप लोग दोनों आदमी को जवाब देना, right? What is this? This is ear. This is ear. Okay. And what is A for? A for apple. And what is B for? B for ball. What is C for? C for cat. ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं क्या करने जा रहा हूँ। What is क for? K for kabutar. And what is ख for? K for खरगोश. ध्यान दे रहे हैं? Yes, sir. क फॉर कबूतर एंड ख फॉर खरगोश। आपको आज तक के हिस्ट्री में, एजुकेशनल लाइफ में, कैरियर में अगर इस तरह की चीज़ें मिली हो तो बताइएगा कि हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट किया गया हो। I have want to go to this kind of teaching skill and. ओके, प्लीज मेक 2 words फ्रॉम क। K for कबूतर. K for कबूतर. K for कलम. ओके, क फॉर कबूतर एंड क फॉर कलम। ओके, प्लीज मेक 2 words फ्रॉम च। Ch for चम्मच. Ch for Ch for चरखा. ओके, मैंने च फॉर चरखा एंड च फॉर चम्मच। देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे इंग्लिश में बातें करते हैं। अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस, क्योंकि मेरा लेवल थोड़ा सा हाई है और ये बच्चों का लेवल देख रहे हैं, ये आपस में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, प्लीज स्टार्ट योर टॉकिंग। Hi. Hello. How are you? I'm good. What your name? My name is Myra. What your father name? My father name is Sumit Kumar. What your mother name? My mother name is Rinko Devi. What your spelling of 1? O-N-E-1. What your spelling of 2? T-A-W-O-2. What is A for? A for apple. What is B for? ओके, थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। ओके, प्लीज हैव योर सीट। देख रहे हैं, Yeah. जब यूकेजी और 1 के बच्चे इंग्लिश में बातें कर सकते हैं तो ऊपर क्लास के बच्चे इंग्लिश में क्यों नहीं बातें करते हैं, सवाल यहीं पर उठता है। दूसरी सेकंड थिंग कि जब हर चौक चौराहे पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन सेंटर चल रहे हैं, फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्या वजह है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइएगा तो सारी किताबें इंग्लिश मीडियम की होती हैं। But they are unable to speak English. Although the children they don't know how to speak English. कहीं लिखा है कुछ तो पढ़कर समझ नहीं पाते हैं। Why? ठीक है, बस इसी चीज के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए मेरा चैप्टर आपके सामने है, वर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, आज के बाद आप खुद नारा लगाने लगेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। हमारे सारे बच्चे ये नारा लगाते हैं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। क्योंकि मैं आज पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि संजीवनी बुट्टी देने जा रहा हूँ। मेरा नाम संजीव सिवानी है, मालूम होगा। Yeah, I know, sir. ठीक है ना, I have been तो मैं studying संजीवनी बुट्टी देने जा रहा हूँ इंग्लिश के लिए, याद रखिएगा। ये समझिए कि रामबाण है। ओके, आज से आप कौन सी सन में पढ़ रहे थे मेरे यहाँ? 2008. 8। I have been a student of Mr. Sanjeev sir. ऑफ कोर्स 2008. चलिए, आज भी आप याद रखे हैं। You are ठीक है ना? honorable and respectable. थैंक यू, always for you. थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मैं फिर नो प्लीज हैंड शेक कीजिए। थैंक यू। Okay, sir, आप thank गले you. मिलिए। ओके, चलिए, thank you. क्योंकि आज का चैप्टर जो है हम लोग का उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी जो है बेचैन है, व्याकुल है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है, लेकिन वर्ड के अभाव में बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार नारा लगा दें कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। खत्म हुआ इंतजार, अब खत्म हुआ इंतजार, है वक्त का पुकार, किसमें है दम,
बनने का स्पीकर नंबर 1, स्पीकर नंबर 1। आइए देखते हैं, राइट। चलिए अब यहां पर जो है आपको समझ लेना है कि डी फॉर होता है डिक्शनरी, ठीक है ना। तो आप डिक्शनरी के वर्ड ही तो रट्टा मारते हैं ना। तो जान लीजिए कि डी फॉर डिक्शनरी और डब्ल्यू फॉर वर्ड, यानी कि डिक्शनरी का वर्ड। यानी कि इंग्लिश बोलते समय अगर डिक्शनरी का वर्ड याद हो तो इंग्लिश बोलिए, नॉन स्टॉप बोलिए, रुकिए नहीं, ठीक है ना। नॉन स्टॉप बोलिए, रुकिए नहीं, और भाषा के लिए झुकिए नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो है डिक्शनरी वर्ड जो है मैं रखना चाहूँगा, जैसे मान लो कि बुक। अभी हम समझने के लिए एकदम छोटा छोटा वर्ड दे रहे हैं समझने के लिए। बुक मतलब पुस्तक, सबको पता है। और किंग मतलब क्या होता है? राजा, सबको पता है। सही है गलत? सही ना। इस तरह के बहुत सारे जो वर्ड है, जैसे हाउस मतलब मकान, घर। लव मतलब हाँ प्यार और प्यार करना, दोनों, चूंकि ये नाउन भी है और वर्ब भी है, तो ये सब क्या है? डिक्शनरी वर्ड है। जैसे साइकोफेंट मतलब चमचा, साइकोफेंट मतलब चमचा। और डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, ये सब डिक्शनरी वर्ड है ना। डार्क हॉर्स मतलब हाँ, डार्क अलग अलग अर्थ निकालिएगा तो अनर्थ निकलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा, और हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। लेकिन डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम, है ना। तो कहेंगे यू केम आउट एज अ डार्क हॉर्स, यू केम आउट एज अ डार्क हॉर्स। इसी का हिंदी होता है कि तू निकला छुपा रुस्तम, मतलब एकदम सब छुपा छुपा कर काम करता है, बताता किसी को नहीं है, एक खाली इतिहास रस देता है ना। मान लो कोई लड़का हो, कोई दिखावा नहीं करता हो, लेकिन अपने पढ़ाई में लगा हुआ, एक खाली यूपीएससी में टॉप कर गया, नंबर 1 रैंक आ गया, अरे बाप रे बाप, ये तो कितना छुपा रुस्तम है भाई, किसी को बताता नहीं था कि हम कब पढ़ते हैं, कब तैयारी करते हैं। एक खाली यूपीएससी क्वालिफाई कर गया और रैंक 1 आ गया। तो एजुकेशनल छुपा रुस्तम ऐसे इंसान को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। चलिए, तो बहरहाल इस चीज़ को समझते हैं कि डिक्शनरी वर्ड क्या है। तो इस सारे डिक्शनरी में वर्ड मिलता है कि नहीं? जैसे हैंडपेक्ड, हैंडपेक्ड मतलब हाँ जोरू का गुलाम, हैंडपेक्ड मतलब जोरू का गुलाम। और बेटर हाफ मतलब क्या होता है? हाँ बेटर, याद रखिए अलग अलग अर्थ निकालिएगा, अनर्थ निकलेगा। क्योंकि बेटर मतलब होता है बेहतर, क्योंकि गुड का सेकेंड फॉर्म होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। तो बेटर माने बेहतर और हाफ माने होता है आधा। लेकिन बेटर हाफ मतलब होता है पत्नी, वाइफ, बीबी। हाँ अरे बीवी किसको बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं ना। तो पत्नी को बेटर हाफ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, राइट। जैसे कहेंगे राबड़ी देवी इज द बेटर हाफ ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव। आ समथिंग बेन, मुझे पता नहीं है पूरा नाम, समथिंग बेन इज द वाइफ ऑफ मिस्टर मोदी, ठीक है। हाँ समथिंग बेन कुछ नाम है, आप लोग भर लीजिएगा, चाहे कमेंट में बताइएगा ना क्या नाम है मोदी जी के वाइफ का, समथिंग बेन, राइट। चलिए, तो समझ में आ रही है ना? लेकिन उनकी वाइफ तो नहीं कहेंगे। समथिंग बेन हैज बीन द वाइफ ऑफ मिस्टर मोदी, आज की डेट में थोड़ी है, वो बंदा रखा है, बड़ी चालाक आदमी है, याद रखिएगा, वाइफ नहीं रखा है, ठीक है ना। हस्बैंड का जो है मतलब समझते हैं, हस्बैंड, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए गोविंद बाबू, हस्बैंड क्या लिखे हैं देखिए तो, हाँ हस्बैंड, हिंदी में हस माने हंसना, ठीक है ना। आप बेंड मतलब झुक जाना, तो हिंदी में समझ लीजिए, राइट। हस बेंड मतलब हंस के बेंड हो जाइए, किसके सामने? बीवी के सामने, राइट। तो जो व्यक्ति बीवी के सामने हंस कर बेंड हो गया, उसकी लाइफ अच्छी कटेगी। आज जहाँ आज घमंड कीजिएगा कि हम तो मर्द हैं ना,
ठीक है, तब तो ज़िंदगी तहस नहस। एक मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी, वो बोलती थी कि बीवी से बहस और ज़िंदगी तहस नहस। और ये भी बोलती है कि बीवी से बहस और ज़िंदगी तहस नहस। तो बीवी से बहस नहीं, बल्कि क्या करना है, हंस के बेंड हो जाना है। उसी को कहते हैं हस्बैंड। हंसो, बेंड हो जाओ, ठीक है। और ज़्यादा बीवी से परेशान रहते हो ना, तो बीवी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। क्या कहते हैं बताओ? वाइफ। वाइफ का मतलब क्या होता है बता दो आप लोग? हाँ, डब्लू मतलब क्या होता है? डब्लू मतलब होता है ओरिड। ओरिड मतलब होता है मुसीबत, कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ, मतलब सब चीज़ होता है, समझ लीजिए, राइट? कोई दिक्कत? और आई फॉर इनवाइट मतलब दावत देना, बुलावा भेजना, आमंत्रित करना, मतलब दुख को, मुसीबत को, परेशानी को, कष्ट को आपने क्या कर दिया है? बुलावा भेज दिया है, आमंत्रित दे दिया है, दावत दे दिया है। और कब तक के लिए? तो एफ मतलब होता है फॉर, आई फॉर होता है ईवर, मतलब हमेशा के लिए। वाह, दावत भी दे दिए और खुश भी रहिएगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? कौन भेजा बुलाहट? बोल दीजिए। इनविटेशन कार्ड कौन भेजा? हजारों आदमी को लेकर कौन गया था उसके दरवाजे पर? वो तो बेचारी जो है अकेले चली आई। सही गलत? वो तो अकेले आई ना। आप हजारों को लेकर गए, डोल गवार कि हम मर्द हैं, मर्द हैं, तो झेलिए। समझ रही है ना? और याद रखिएगा, इसके पहले हस्बैंड और वाइफ के पहले एक बड़ा ही सुंदर वर्ड आता है, लव। लव, लव समझते हैं? मतलब प्यार, प्रेम। अरे प्रेमी और प्रेमिका, अब एक सैयारा मूवी आया है, बाप रे बाप, तहलका मचाया हुआ है। जितने लोग सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। अरे 80 साल के लोग भी रो रहा है, उसको अपनी पहला प्रेम याद आ रहा है। बारे भाई, शादी किसी और से और आंसू किसी और के लिए। पहला प्यार है, पहला प्यार को लोग भूल नहीं पा रहे। भैया प्यार वार कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जब जिम्मेदारी आती है ना, तो प्यार जो है पता नहीं किस रास्ते से बाहर निकल जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन जिम्मेदारी समझिएगा तब ना, बोलिए। क्योंकि माँ बाप को संभालना भी जिम्मेदारी है। जब माँ बाप बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए, तो आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे। तो जैसे आपके बच्चे हैं ना, अपने बच्चों से जिस तरह से लव कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसी तरह से आपके माँ बाप भी आपसे प्रेम करता था, आपसे लव करता था। अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया, अपने कपड़े के बारे में नहीं सोचा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, और आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो जितना बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही जो है अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोचिए। वो सैयारा मूवी की तरफ मत जाइए। ये कैटरीना, ऐश्वर्या और पता नहीं कौन कौन हीरो हीरोइन है, ये सब क्या है? एक्टर है। हीरो हीरोइन तो कहने का भूल भी मत कीजिएगा, क्योंकि समाज को बर्बाद करने का ये सब जो है साधन है। आज देख रहे हैं, जुआ खेलिएगा जो है हार्ड कॉपी, मतलब हार्ड पत्ता से लेकर जुआ खेल, समझ रहे हैं? गैम्बलिंग, जुआ खेलिएगा, पकड़े जाइएगा तो पुलिस उठा ले जाएगी। और ऑनलाइन जुआ खेलिएगा तो सही है। अब सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, कॉमेडियन सब के सब ऐड कर रहा है कि जुआ खेल, जूपी खेलिए, हाँ जूपी खेलिए, जंगली खेलिए, और पता नहीं को कौन चिकन रोड ऐसे कुछ करके आया है, इसको खेलिए, लाखों कमाइए। अरे भैया, इससे खेलेंगे तो हम कमाएंगे, आके जुआ में बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ना। तो जरा सोचिए, कोई जुआ खेलने के लिए बता रहा है, कोई जो है गुटखा खाने के लिए प्रचार करता है। देखिएगा ये कौन है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है। ये इतने जो है खत्म लोग हैं समाज के, इस देश के लिए सर ये सब कैंसर है। जो किसका प्रचार कर रहा है? गुटखा का प्रचार कर रहा है, पान मसाला का प्रचार कर रहा है। जरा सोचिए कि खाएंगे तो क्या क्या होगा, हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो कोई जुआ खेलने के लिए कह रहा है और कोई गुटखा खाने के लिए कह रहा है। स्कूल बंद हो रहा है देश से, स्कूल बंद हो रहा है देश से, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पूरा खुल रहा है। अरे भैया, इस देश को IAS और IPS चलाता है,
इस देश को कौन चलाता है? आईएएस आईपीएस चलाता है, डॉक्टर इंजीनियर चलाते हैं, प्रोफेसर चलाते हैं, पुलिस चलाते हैं, ये सब चलाते हैं ना। ये कहाँ से आते हैं? किसी मंदिर से आते हैं, किसी मस्जिद से आते हैं, किसी गुरुद्वारा और चर्च से आते हैं। तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है कहाँ पर? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, माने एजुकेशनल प्लेसेस पर। तो सरकार का ध्यान कहाँ है? कहीं और है, ठीक है ना, कहीं और है, ठीक है। बहरहाल इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो कुछ लोगों को हर्ट करेगा, ठीक है ना। हम लोग अपना बात करें, ओके, फिर करेंगे बात, उस पर घबराना नहीं है। चलिए, तो ये क्या हो गया बाबू? हाँ, डिक्शनरी वर्ड हो गया। तो इस तरह के हजारों लाखों संख्या में आपको वर्ड मिल जाएगा कहाँ पर? डिक्शनरी में। सही है गलत? तो ये तो जो है आपका अपना अधिकार है, आप किसी भी डिक्शनरी से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो, क्योंकि सदियों से करते तो आ ही रहे हैं ना। मेरा मानिए तो वर्ड को रट्टा नहीं मारिए, मेरे स्टाइल में चलिए, मेरे स्टाइल में, ठीक है ना। जैसे साइकिल के चैन देखते हैं ना, साइकिल जब चलती है तो चैन देखते हैं ना, ऑटोमेटिक जो है चैन चलते रहता है। सिमिलरली हम वो मशीन आज आपको देने वाले हैं कि ऑटोमेटिक आपका जुबान चलते रहेगा इंग्लिश के फील्ड में, ठीक है ना। जैसे चैन चलता है ना, वैसा ही वर्ड चलेगा, भुन 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 इंग्लिश बोलिएगा, राइट। चलिए, तो डिक्शनरी वर्ड अगर याद हो इंग्लिश बोलते समय बोलिए। अगर डिक्शनरी वर्ड नहीं याद है तो यूज कर लीजिए किसको बाबू? जल्दी बोलिए। हाँ, किसको यूज कर लीजिए? हाँ, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, यानी कि सेल्फ क्रिएटेड वर्ड और नहीं तो सेल्फ मेड वर्ड। कोई दिक्कत? मैंने खुद से बनाया हुआ शब्द, जिसका हम नाम दिए हैं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। और वर्ड फॉर्मेशन पर हम लगभग 170 रूल पढ़ा चुके हैं, 170 रूल पढ़ा चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और मेरे ऐप पर भी मिल जाएगा। बस आज 3-4 जो है बताने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत? उससे पहले हम चर्चा किए थे लव का, थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। एल फॉर लैक ऑफ सॉरो, ओ फॉर ओशियन ऑफ टीयर्स। लैक ऑफ सॉरो का मतलब होता है दुख की कमी, लैक ऑफ सॉरो मतलब दुख की कमी। ओ से होता है ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब आंसुओं का समंदर। वी से होता है वैली ऑफ डेथ, मतलब मौत की घाटी। आई से होता है एंड ऑफ लाइफ, मतलब जीवन वहीं पर समाप्त, राइट। तो इस सब के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक मेरा दोस्त कह रहा था, ठीक है ना, कि 1000 बीवी मिलकर भी एक प्रेमिका का जगह नहीं ले सकती है। 1000, ठीक है ना। उसका तो कहना था कि लाखों बीवी मिलकर भी एक प्रेमिका की जगह नहीं ले सकती है। लाखों हस्बैंड मिलकर भी एक प्रेमी के जगह नहीं ले सकते हैं। पता नहीं इसमें उस सबको मिला क्या है, क्या ऐसा डेफिनेशन दे दिया है। अरे भाई, बीवी आपका वंश चला रही है, आपका परिवार चला रही है, आपकी खानदान चला रही है, और डायलॉग दे रहे हैं बच्चों वाली, ठीक है ना। ऐसे लोगों पर शर्म आती है, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए, आपको थोड़ा सा जो है केयरफुल होना है। क्या होना है? केयरफुल होना है इसमें, क्योंकि एक एक रूल पर कम से कम 2000, 4000, 5000, 10,000 वर्ड याद होगा। किसमें? हाँ, सेकेंड वाले पर, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड पर। क्योंकि जब इंग्लिश बोलिएगा, डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोल दीजिए, नहीं याद होना तो एक नया वर्ड बना लीजिए, ठीक है। और ये भी जान लीजिए, अगर ये पहला फेल कर गया, डिक्शनरी वर्ड फेल कर गया, अगर ये फेल कर गया तो 100% दावा है कि ये नहीं फेल करने वाला है। क्योंकि वो क्या है, इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना। गाना सुने हैं ना कि इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे बाबू? हाँ, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे ख्याल से सबको एडजेक्टिव समझ में आ रहा होगा, बोलिए, है ना। नाउन और प्रोनाउन के अच्छाई और बुराई को बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, याद रहेगा।
नाउन और प्रोनाउन के अच्छाई और बुराई बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सबको मालूम है ना? और इस एडजेक्टिव में क्या जोड़ देना है? वन जोड़ देना है। तो ये भी मालूम होगा कि वन मतलब होता है एक। लेकिन जब किसी एडजेक्टिव में जब वन जोड़ दीजिएगा ना, तो यहां पर जो है वन का हिंदी होता है वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यह वाला, डेट वन, वह वाला, रेड वन, ब्लैक वन, काला वाला या काली वाली ना कहते हैं। वो काली वाली बड़ी बदमाश है, वो लंबी वाली और ज़्यादा बदमाश है, राइट। तो ब्लैक वन मतलब काला वाला या काली वाली, और टॉल वन लंबा वाला या लंबी वाली। कोई दिक्कत? आ थिन वन पतला वाला या पतली वाली। अच्छा, कमर का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, कमर, कमर के हाँ हाँ वेस्ट, ठीक है ना। तो कहेंगे स्लिम मतलब पतला या पतली, तो कहेंगे कि स्लिम वेस्ट वन, पतली कमर वाली, ठीक है, या पतली कमर वाला। तेरे गली में घर में है जादू, तेरे पतली कमर में है जादू, गाना सुने है ना, अनिल कपूर और जूही चावला का मूवी का गाना है, राइट। चलिए, तो देख सकते हैं इस तरह से। अब नीली आंखों वाली, हाँ ब्लू, ठीक है ना, ब्लू आइड वन, अरे लास्ट में वन लगाना है, ब्लू आइड वन मतलब नीली आंखों वाली। समझ रही ना? अब जोड़ते देखिए, फैट वन, गुड, न्यू वन, ओल्ड वन, सबको समझ आ रही है? स्मॉल वन, बिग वन, समझ आ रही है? गुड वन, नाइस वन। क्रिकेट देखते हैं आप लोग ना? देखिएगा, जब क्रिकेट में कमेंट्री होता है तो कमेंटेटर बोलता है, जब छक्का लगता है तो बोलता है कि नाइस वन। हाँ, मतलब ये शॉट क्या है? नाइस वन। तो नाइस वन माने अच्छा वाला, गुड वन अच्छा वाला, बैड वन गुड। समझ में आ रही है ना? कंसेप्ट क्लियर? फ्रंट वन सामने वाला, बैक वन, अब बिसाइड वन बगल वाला या बगल वाली। गाना सुने ना कि बगल वाली जान मारेली, तो वर्ड चाहिए ना इस चीज को इंग्लिश में बोलने के लिए कि बगल वाली जान मारेली। अब पता नहीं जान मारे लिए कि इज्जत उतारे लिए, आप ही समझिए, राइट। चलिए, तो बगल वाली अप वन और डाउन वन, मतलब किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाइए, एक नया वर्ड बना लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ETC कर दें? आपको प्रैक्टिस करना है। अब एक बात बताइए कि एक ट्रिक से, ये पहला ट्रिक था ना जी, एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड बन रहा है। इसका यूज भी होता है आपके डेली लाइफ में। शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो दुकानदार से बोलिए कि अंकल शो मी डैट वन। शो मतलब दिखाना, शो मतलब दिखाना। अंकल शो मी डैट वन, अरे अंकल बैक वन, अरे अंकल बिग वन, बिग वन, अरे अंकल रेड वन। तो अंकल समझ जाएंगे कि ओ अच्छा बड़ा क्या मांगा तरह, ले जा, राइट। पूछिए कि अंकल हाउ मच, मतलब कितने का है, तो कहेगा 10 रुपीज़ पर पीस, 100 रुपीज़ पर पीस, मतलब वो प्राइस बतलाएगा। आप पैसा दीजिए और वहाँ से चलते बनिए थैंक्स बोलकर। सही है गलत? यूज हो रहा है ना? जैसे कहेंगे मारिया प्लीज कम, गो एंड कॉल द फैट वन। आप लोग समझ रहे हैं? कहेंगे मारिया गो एंड कॉल द फैट वन, मतलब और मोटी वाली को बुला कर लाओ। कहेंगे मारिया गो एंड कॉल द ब्लैक वन, जाओ काली वाली को बुला कर लाओ। समझ में रही ना? थैंक यू बेटा, गो। यूज हो रहा है कि नहीं? मतलब वर्ड पर कमांड हो जाएगा तो इंग्लिश बोलना एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा, बशर्ते कि वर्ड पर कमांड हो जाए। तो ये रहा एक रूल का कमाल। क्या था?
एक रूल का कमाल, ठीक है ना। एक और रूल बता दे इसी पर, जल्दी बोलिए गोविंद बाबू। यस सर। चलिए देख लीजिए, एडजेक्टिव तो समझ में आ गया है, आ गया है ना। अब एडजेक्टिव के बाद आप पीएन जोड़ दीजिए। अब सवाल उठता है कि सर ये पीएन क्या है, तो पी फॉर प्लुरल और एन फॉर नाउन, यानी कि प्लुरल नाउन। पढ़े ना नाउन, सिंगुलर प्लुरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लुरल मतलब बहुवचन, है ना। संस्कृत के तरह नहीं कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट बेटा। बदमाशी नहीं, ओके, शरारत नहीं। चले बेटा, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। एडजेक्टिव, तो किसी भी एडजेक्टिव के बाद क्या लगा दीजिए, प्लुरल नाउन लगा दीजिए, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। देखना चाहते हैं आप लोग? चलिए, जैसे ग्रेट। ग्रेट मतलब महान, एडजेक्टिव है ना। और इसके बाद जो है क्या कर दीजिए, लीडर। हाँ, लीडर। लीडर मतलब नेता। तो एक नेता कह रहा है और यहाँ कह रहा है कि प्लुरल बनाना है, तो इसमें प्लुरल बना दीजिए। हाँ, ग्रेट लीडर्स। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा बताइए? हाँ, एक्सक्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिशियन जो है क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। तो महान को एक्सक्वायर कर दिया, मतलब महान महान, और लीडर को कर दीजिए क्या, नेता। यही तो सुधर जाए ना तो देश सुधर जाएगा। देश को सुधरने के लिए 3 आदमी को सुधरना पड़ेगा, ठीक है ना। एक धार्मिक लोग, तो धार्मिक में जो है कौन, मौलवी साहब और पंडित जी, और नेताजी लोग। अरे चर्च वाला लोग उतना कहाँ तहलका मचाया है। हाँ, चर्च वाला लोग तहलका नहीं मचाया है, गुरुद्वारा वाला लोग नहीं मचाया है, मचाया कौन है, हाँ ठीक है ना, हाँ मौलवी साहब, हाँ पंडित जी। बस ये 2 आदमी सुधर जाए और तीसरा देश का नेता सुधर जाए, सब चीज़ सुधर जाएगा, ठीक है। तो इन 3 आदमी को सुधारना है। और सबसे बड़ा समझदार कौन है, जो खुद को समझा ले। जो खुद को समझा ले वो सबसे बड़ा समझदार दुनिया का होता है, राइट। दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, तो चलो बाबू, क्या इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? ग्रेट और लीडर में क्या जुड़ गया, एस जुड़ गया, यानी कि लीडर्स, महान महान नेता। कोई दिक्कत? अब आपको कुछ नहीं करना है बाबू, बस यहाँ पर एडजेक्टिव और यहाँ पर प्लुरल नाउन, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब तेज, और इसके बाद क्या कर दीजिए, स्टूडेंट्स, मतलब तेज तेज विद्यार्थी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अच्छा एक बात बताओ, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और यहाँ पर कर दो गर्ल्स। हाँ, ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब सुंदर सुंदर लड़कियाँ, और यहाँ पर कर दो ब्लैक गर्ल्स। हाँ, ब्लैक, हाँ गर्ल्स मतलब काली काली लड़कियाँ, ठीक है। और सुंदर सुंदर लड़के, तो ब्यूटीफुल के जगह पर कर दीजिए हैंडसम, और गर्ल्स के जगह पर बॉयज़। हैंडसम बॉयज़ मतलब सुंदर सुंदर लड़के। कोई दिक्कत? इस तरह से बन जाएगा। ब्लैक गर्ल्स काली काली लड़कियां, और ब्लैक बॉयज़ काले काले लड़के। तो किसी भी एडजेक्टिव में लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना। रिच पीपल अमीर अमीर लोग, और पुअर पीपल गरीब गरीब लोग, और गुड पीपल अच्छे अच्छे लोग, और बैड पीपल बुरे बुरे लोग, और ग्रीडी पीपल लालची लालची लोग। डेंजरस शब्द याद है? डेंजरस मतलब खतरनाक, तो कहीं कि डेंजरस पीपल मतलब खतरनाक खतरनाक लोग। कोई दिक्कत? और खतरनाक खतरनाक नेता, तो डेंजरस
हाँ, लीडर्स। खतरनाक खतरनाक नेता भारत के राजनीति में भरा हुआ है। तो कहेंगे कि द इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स। कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। माई स्कूल इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। बोलेंगे ना? तो इसका यूज भी हो रहा है कि नहीं? ये 2 ही रूल बताए हैं बाबू। लेकिन आप मेरे ऐप पर आ जाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं, तो वहां पर लगभग 170 रूल हम इस तरह के बता चुके हैं। ठीक है। अब एडजेक्टिव पर कम से कम, ये तो 2 ही बताएंगे एडजेक्टिव पर कम से कम 7-8 जो है रूल बताए हुए हैं। सबको बताएंगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा बाबू, राइट? लेकिन थोड़ा सा तो जरूर फोकस करना चाहेंगे बाबू, ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना? जैसे नाउन सबको समझ में आता है? चलो, और आफ्टर सब लोग जानते हैं, और फिर आ गया नाउन। बस कंसेप्ट सिर्फ समझ लेना है। क्या समझना है? कंसेप्ट समझ लेना है। जो नाउन पहले होगा वही नाउन फिर बाद में होगा, यानी कि आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद सेम नाउन रहेगा, तो वहां पर आफ्टर का हिंदी निकलता है बाबू, क्या चीज? पर। ठीक है। जैसे ड्रेस आफ्टर, ड्रेस आफ्टर, कंसेप्ट समझना है। ठीक है। क्या समझना है बाबू? कंसेप्ट समझना है। देखो, ड्रेस नाउन है कि नहीं है? ड्रेस नाउन है। और जो नाउन, ठीक है ना, जो ड्रेस यानी कि जो नाउन आफ्टर के पहले है वही आफ्टर के बाद भी है, यानी कि आगे पीछे। आगे पीछे समझते हैं ना? ठीक है ना? चलो, तो ड्रेस आफ्टर ड्रेस का मतलब आप, वाह, गुड, ताली बजा दीजिए आप लोग जो है प्रियंका के लिए, गुड। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? हाँ, पोशाक पर पोशाक। ठीक है। अब करना कुछ थोड़ी है, नाउन चेंज करना है। ठीक है। अब जैसे हत्या पर हत्या, तो कहेंगे मर्डर आफ्टर मर्डर। जैसे कहना होगा कि तुम्हारे सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है ना? या भाजपा सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, कांग्रेस सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, आरजेडी सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, नीतीश सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है। कोई दिक्कत? हम किसी पॉलिटिकल आदमी का सपोर्टर नहीं है, इसलिए सबका नाम रख रहे हैं। आपको हम सिखा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं बाबू? सिखा रहे हैं। ये मत समझिए कि हम लालू का सपोर्टर है, मोदी जी का सपोर्टर है, योगी जी का सपोर्टर है, अखिलेश यादव का सपोर्टर है, राहुल यादव का सपोर्टर है। हम किसी का सपोर्टर नहीं है। हम अगर सपोर्टर हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने विद्यार्थियों का, क्योंकि टीचिंग इज माई पैसन एंड स्टूडेंट्स आर माई लाइफ एंड सोल। टीचिंग मेरी दुनिया है, याद रखिएगा। बारे यार, समझ में आ गया? अब बुक आफ्टर बुक, किताब पर किताब, कोई दिक्कत? आज झूठ पर झूठ, लाई आफ्टर लाई। मूवी देखे है ना, धड़कन? ठीक है ना? धड़कन मूवी में देखिएगा, अक्षय कुमार बोलते हैं कि तुम सब झूठ पर झूठ बोल रहे हो, तुम सब झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये सच नहीं हो सकता कि अंजलि इस तरह की है। समझ रही है ना? उनके वाइफ का नाम होता है अंजलि। तो झूठ पर झूठ, तो क्या कहेंगे? लाई आफ्टर लाई। अब तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई आफ्टर लाई। और वादा पर वादा, नेताजी लोग करता है वादा पर वादा। क्या करता है? वादा पर वादा। तो कहेंगे प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस। प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस मतलब वादा पर वादा। अब मेक प्रोमिस मतलब होता है वादा करना। तो कहेंगे यू आर मेकिंग प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस,
जैसे नेता जो है वादा पर वादा करता है ना, उसी तरह से सेम एक आशिक भी करता है। झूठ के नींव पर मोहब्बत की इमारत बनाता है, और जैसे पता चलता है हकीकत एक दूसरे का, वो इमारतें ढह जाता है। ले, किस पर इमारत बनी थी? मोहब्बत की इमारत झूठ पर। वो उससे झूठ बोलेगा, उससे झूठ बोलेगा, उससे झूठ बोलेगा, उससे झूठ बोलेगा। अरे भाई इतना झूठ बोलेगा कि दोनों को मोहब्बत हो जाएगी। और जब दोनों मिलेगा तो आना जाना शुरू हुआ है, शुरू होगा, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, तो पता चलेगा ले हाँ दोनों जो है, हाँ दोनों जो है झूठा का जो है पुड़िया है सब। बहरहाल चलिए, तो समझ में आ रही है? लोग पर लोग चढ़ा हुआ था, कहते हैं ना पीपल आफ्टर पीपल। नेताजी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, नेताजी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हिंदी सेंटेंस हो गया, इंग्लिश में बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ओके, तो चले, ये दूसरा रूल था, सॉरी तीसरा रूल था। वर्ड बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? बस एक और जान लो बाबू, फिर आगे बढ़ जाते हैं अगला चैप्टर की तरफ, अगला पॉइंट की तरफ। राइट, चलो, डॉट डॉट और LY, डॉट डॉट और LY मतलब वैसा शब्द जिससे रिश्ते का पता चलता हो, जिससे रिलेशन का पता चलता हो, उसमें क्या कर देना है? LY जोड़ देना है। ठीक है ना? तो जैसे LY जोड़ोगे ना, तो वहां पर LY का हिंदी निकलेगा के जैसा, के तरह, के समान। क्या निकलेगा बाबू? हाँ, के जैसा, के समान, के तरह, etc। राइट? फॉर एग्जाम्पल, फादर, रिश्ते का पता चल रहा है ना? फादर कौन होते हैं? अरे बाप होते हैं, समझो ना। फादर कौन होते हैं? बाप होते हैं। और हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। समझ रही है ना? तो तुम्हारे बाप का भी वो बाप है, जाकर पैर छुओ। समझी? चलो, तो फादर में जोड़ दो बाबू, क्या चीज? फादरली। LY जोड़ दो, तो फादरली मतलब पिता के जैसा, पिता के तरह, पिता के समान। अब यहीं पर जोड़ दो मदरली, हाँ मतलब माता के तरह, माता के समान। और जोड़ दो सनली, बेटे के तरह। डाउटरली, बेटी के तरह। समझ में रही है? ठीक है? गलती से भी ये मत कहना वाइफली, क्योंकि याद रखना ये भी क्या है? जल्दी बोलो, वाइफली भी क्या है? हाँ, ये इससे भी रिश्ता का पता चलता है। तो अगर कह देते हो वाइफली, पत्नी के तरह, हस्बैंडली, पति के तरह, तो बोल तो सकते हो, नो डाउट, लेकिन बच कर रहना। गलती से आपने शो करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कह दिया, ठीक है ना, कि योर सन इज माई सनली, योर डाउटर इज माई डाउटरली, और वहीं पर कहीं मुंह से निकल गया कि योर वाइफ इज माई वाइफली, तो इतना पीटोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई छोड़ेगा जी? बोलिए। हम महिलाओं के लिए भी सतर्क करा रहे हैं, सावधान करा रहे हैं कि महिला ये जाकर ना कह दे कि योर हस्बैंड इज माई हस्बैंडली। ठीक है ना? तो औरतें मार कर हाथ पैर तोड़ देगी, क्योंकि एक औरत हर चीज शेयर कर सकती है। अ लेडी कैन शेयर एवरीथिंग बट नॉट हस्बैंड। राइट? चलिए, तो वाइफली, हस्बैंडली, सनली बन जाएगा ना? यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में तो जान लो। जैसे मान लो कि हम आपके घर आए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि योर मदर इज माई मदरली, योर फादर इज माई फादरली, योर डाउटर इज माई डाउटरली। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर आई एम योर सनली, सर आई एम योर डाउटरली। समझ में रही है ना? ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा कि आई एम योर हस्बैंडली, आई एम योर वाइफली। बोलिए क्या होता है, बाद में देख लीजिएगा। राइट? हाँ, वैसे हंसी मजाक में या फिर उस तरह के रिलेशन है तो बोलिए ना कि यू आर माई वाइफली, यू आर माई हस्बैंडली। कौन रोकने जाता है? हम रास्ता बतला रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, सतर्क जरूर करा रहे हैं
कि हड्डी गुड्डी टूटे नहीं आपका। ओके बहरहाल, तो समझ में आ रही है बाबू? कोई दिक्कत? तो इस तरह का बहुत सारे जो है ट्रिक है जो अभी बता रहे थे कि इस चैप्टर में कितना जो है बढ़ा चुके हैं 170। यहाँ ईटीसी कर दें, जल्दी बोलिए। तो इस तरह का बहुत सारा जो है आपको मिलेगा ट्रिक। क्या मिलेगा बाबू? ट्रिक मिलेगा। किस चैप्टर पर मिलेगा? हाँ, किस पर मिलेगा? हाँ, वर्ड फॉर्मेशन पर मिलेगा। कोई दिक्कत? वर्ड फॉर्मेशन यानी कि ये दूसरा पॉइंट पर, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, इसी का नाम हम दिए हुए हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सोचिए कि 170, जैसे 4 रूल में तो ये हाल है। आपको लग रहा है कि इंग्लिश आसान हो गया, लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना कि इंग्लिश आसान हो गया। जरा सोचिए कि इस पर यानी कि इस नियम पर पॉइंट 2 पर हम कितना पढ़ा चुके हैं बाबू? लगभग 170 पढ़ा चुके हैं और डेली पढ़ा ही रहे हैं, तो बढ़ेगा ना? तो वर्ड के लिए रुकेंगे आप? रुक ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है बाबू? अगला यानी कि थर्ड पॉइंट। हाँ, बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई। ठीक है ना? क्या चीज़? IAW। ठीक है, I फॉर, A फॉर और W फॉर। जानना चाहेंगे ना? चलिए, तो I फॉर इंडियन, ठीक है ना, और A फॉर एंग्लो। क्या होगा? A फॉर एंग्लो, ठीक है ना, और W फॉर वर्ड। और मेरे ख्याल से सबका हिंदी आप जानते हैं। इंडियन मतलब भारतीय और एंग्लो मतलब होता है, हाँ क्या होता है बाबू? अंग्रेजी। और W फॉर यानी कि वर्ड फॉर सब। और यहाँ पर इंडियन का क्या बता रहे थे हम? हाँ, भारतीय। अब समझ लीजिए कंसेप्ट, यानी कि भारतीय अंग्रेजी शब्द। अब सवाल उठता है कि सर भारतीय अंग्रेजी शब्द क्या है? ठीक है, तो जिस हिंदी शब्द का अंग्रेजी अंग्रेजों ने नहीं बना पाया, उस शब्द को ज्यों का त्यों बोल दिया अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में, दैट इज कॉल्ड इंडियन एंग्लो वर्ड। कोई दिक्कत? अगर आप वर्ड को हटा दीजिए तो अब यहाँ पर एंग्लो का मतलब जो है अंग्रेजी नहीं निकलेगा। हाँ, ये बदलते जाएगा, एंग्लो का अर्थ जो है बदलते रहेगा। जैसे आप कहिएगा कि इंडियन एंग्लो पीपल, इंडियन एंग्लो पीपल, तो पीपल मतलब होता है लोग, मतलब भारतीय अंग्रेज लोग। अब यहाँ पर एंग्लो का मतलब निकलने लगेगा चीज अंग्रेज, अब अंग्रेजी नहीं निकलेगा। जब यहाँ पीपल जोड़ दीजिएगा, पीपल मतलब लोग, मतलब भारतीय अंग्रेज लोग। अब सवाल उठता है कि सर ये भारतीय अंग्रेज लोग क्या है? ठीक है, तो जानना चाहेंगे ना? आज़ादी के पहले बहुत सारे इंडिया के मर्द थे जो विदेशी लड़कियों से शादी कर लिए, और बहुत सारे विदेशी मर्द थे जो भारतीय महिलाओं से शादी कर लिए। जब देश आज़ाद होने लगा तो सवाल उठा कि ये लोग अब कहाँ जाएगा, क्योंकि वो देश रखेगा नहीं, और इस देश से कैसे जाएंगे? बाल बच्चा है, फैमिली है, परिवार है, कैसे जाएगा? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ ना कि पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ कि मुस्लिम चले जाएंगे पाकिस्तान, हिंदू रह जाएंगे इंडिया, तो बहुत सारा परिवार उधर चला गया जिनका खानदान यहाँ छूट गया। कोई ना कोई तो छूट ही गया होगा। अरे गांधी जी बोल दिए कि जिसको रहना चाहे वो रह सकता है, मैंने जिस मुस्लिम भाई को रहना पसंद हो हिंदुस्तान में वो रह सकता है। वजह तो यही है कि नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया कि भाई दो आदमी का जब बंटवारा हो गया, दो भाइयों की बंटवारा हो गई, तो ये कहाँ की बात आ गई कि आप मेरे यहाँ भी रह लीजिए। बंटवारा मतलब बंटवारा, आपको दे दिए गए तो उधर जाइए, इधर रहने की क्या जरूरत है? यही सवाल था किसके पास?
नाथूराम गोडसे के पास। चलिए बहरहाल ये पॉलिटिकल चीज़ है, इस पर डिस्कस मुझे नहीं करना है, कोई दिक्कत। तो आज़ादी के वक्त, ठीक है ना, ये जब समस्या खड़ा हुआ कि भाई ये लोग जाएंगे कहाँ, ठीक है ना, तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से जो जो लोग शादियाँ किए हुए थे, माने यहाँ के मर्द विदेशी महिलाओं से या विदेशी मर्द यहाँ के महिलाओं से, तो पता है क्या हुआ, इन लोगों को एक जगह बसाया गया, इन लोगों के लिए एक जगह बसाया गया जो पहले बिहार में हुआ करता था। वो जगह पहले बिहार में हुआ करता था, अब झारखंड में चला गया है। उस जगह का नाम है मैकलुस्की गंज। क्या नाम है? मैकलुस्की गंज, याद रखिएगा, क्या नाम है? मैकलुस्की गंज, जिसको मिनी लंदन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी लंदन। गूगल बाबा के पास जाइए, गूगल बाबा समझ रहे हैं ना, आप पूछिए उनसे, ठीक है ना, कि वेयर इज मिनी लंदन इन इंडिया, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, वीडियोज आ जाएगा, फोटोज आ जाएगा, वहाँ के सीन आ जाएगा, वहाँ के हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ आज भी 100% इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अगर मुझ पर यकीन ना हो तो गूगल बाबा से पूछ लेना है, राइट। तो समझ में आ गया ना कि इंडियन एंग्लो पीपल, वर्ड की जगह पर क्या कर दीजिए? पीपल, तो क्या हो जाएगा? भारतीय अंग्रेज लोग, ठीक है ना। और यही कहा दिया है कि इंडियन एंग्लो लेडीज, भारतीय अंग्रेज महिलाएं। तो भैया इस पर ध्यान नहीं देना है, ये वर्ड बनाने का तरीका है, कोई दिक्कत। अब सवाल उठता है कि सर भारतीय अंग्रेजी शब्द क्या है, ये बताइए ताकि अंग्रेजी की प्रॉब्लम खत्म हो, वर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्ड सॉल्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? वर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो चीज आप यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए हम क्या बोले थे अभी आपको, जल्दी बोलिए, कि जिस शब्द की अंग्रेजी अंग्रेजों ने नहीं बना पाया, उस वर्ड को ज्यों कहते हो इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश वाक्य में बोल दिया, उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। आज भी आप लोग को मालूम होगा कि धोती को आज भी क्या कहते हैं? धोती कहते हैं ना। लोटा को लोटा, पजामा को पजामा, और लाठी को कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। योगा को योगा, अब भेलपुरी को भेलपुरी कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। क्या कहते हैं पैजामा को? ETC कर दे, क्योंकि कंसेप्ट है ना, समझना था, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इंडियन एंग्लो वर्ड क्या है? भारतीय अंग्रेजी शब्द। तो आज भी जो है इसमें क्या कहते हैं? धोती को धोती बोलते हैं, लाठी को लाठी, पजामा को पजामा, योगा को योगा, भेलपुरी को भेलपुरी, जलेबी को जलेबी, लोटा को लोटा बोलते हैं ना। चलिए, अब समझना क्या है यहाँ पर आप लोगों को। इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो खुद से एक नया वर्ड बना लीजिए। अगर ये दोनों फेल तो ये तीसरा फेल नहीं होगा। जब हम धोती को धोती बोल सकते हैं, लाठी को लाठी बोल सकते हैं, पजामा को पजामा बोल सकते हैं, तो जिस शब्द का अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसको जेव कहते हैं बोल दीजिए, ठीक है। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और नमाज का अंग्रेजी नहीं जानते, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो सब जानते हैं, आप पुस्तक का अंग्रेजी नहीं जानते हैं। आपको बोलना हो कि यह पुस्तक है, तो दिस इज जानते हैं, आप पुस्तक का अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो बोले कि दिस इज अ पुस्तक, डैट इज अ कुर्सी, डैट इज अ पंखा, दिस इज अ टोपी, दिस इज नाक, दिस इज गाल, दिस इज कान, दिस इज दांत, समझ में रही है ना। दिस इज लेखनी, हाँ दिस इज लेखनी, अरे कलम उर्दू शब्द है, दिस इज लेखनी, समझ में रही है ना, कोई दिक्कत। दिस इज जूता, डैट इज चप्पल, डैट इज अ मकान, योर लव इज कंप्लीटली फ्रेब, योर लव इज कंप्लीटली फ्रेब, लव इज अ रंगीन धोखा, बोलिए लव इज अ रंगीन धोखा।
अब रंगीन धोखा का अंग्रेजी नहीं जानते तो ज्यों कहते हो बोलिए, सामने वाला अपोज करेगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाई रंगीन धोखा, राइट, व्हाट डू यू मीन बाई रंगीन धोखा। तो अब रंगीन धोखा का अंग्रेजी ढूंढिए, अपने टीचर से पूछिए कि सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा। यहाँ याद भी रखना है कैसे इस पर सवाल करना है बाबू, मेरे भाषा में सवाल करना है बाबू। कैसे सवाल करना मालूम है, कैसे पूछेंगे? हाँ, द इंग्लिश ऑफ, और यहां पर हिंदी वर्ड वाला लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे दें ठीक है ना, जैसे द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा, ठीक है, समझ में रही है? समझिए इस कंसेप्ट को। आप किसी से पूछिए कि सर प्लीज टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा, रंगीन धोखा, क्योंकि आप रंगीन धोखा का अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए धोखा कर दे रहे, धोखा कभी हम खाए नहीं है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी कर दे रहे, डोंट वरी, राइट। थोड़ा सा कलम तेज चल रहा है ना। चलिए तो समझ में आ गया बाबू, रंगीन धोखा। तो आप बोलते समय रुकना नहीं है, क्योंकि पहले आपको क्या एडवाइस दिए थे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। बोलिए कि योर लव इज अ रंगीन धोखा, दिखावा ओनली। ऐसे हर जगह बोली जाती है। देखिएगा अखबार में भी लिखा रहता है कि अमिताभ बहू ऐश्वर्या एंड बेटा अमिताभ बच्चन आर गोइंग टू परफॉर्म अ डांस ऑन द सॉन्ग डोला रे डोला इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ अनंत अंबानी, जॉन डॉन लंदन। दे देगा हाँ कि जॉन डॉन की शादी है और उसमें अमिताभ का बेटा ऐश्वर्या, सॉरी अमिताभ का बेटा अभिषेक और बहू ऐश्वर्या उस पर डांस करने जा रहे हैं। और गाना किस पर कौन है? डोला रे डोला। समझ में नहीं ना? तो देखिए बेटा को बेटा और बहू को बहू कह रहा है ना। तो आप भी बोलिए ना। लिखता है कि सड़क जाम। अखबार तो पहले पढ़िए, न्यूज़पेपर तो पहले पढ़िए, ठीक है। हम न्यूज़पेपर भी पढ़ना सिखाते हैं, याद रखिएगा, जुड़े रहिए पहले, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गया। बोलते समय बोल दीजिए, बाद में अपने गुरुजी से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, किताब से पूछिए, गूगल महाराज से पूछिए, और सब फेल हो जाए तो संजीव शिवानी से पूछिए कि सर प्लीज टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा। तो हम बोलेंगे द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा इज कलरफुल डिसीट। क्या बोलेंगे? कलरफुल डिसीट। कलरफुल डिसीट मतलब क्या होता है? हाँ, कलरफुल डिसीट। क्योंकि कलरफुल का मतलब होता है रंगीन और डिसीट का मतलब होता है धोखा। तो कलरफुल डिसीट मतलब रंगीन धोखा। देखो इंग्लिश बड़ी मजेदार सब लैंग्वेज है, बड़ी सुंदर लैंग्वेज है। शब्द के साथ खेलना तो सीख लो पहले। जैसे बताए थे ना कि मैन का मतलब होता है नौकर, मैन का मतलब आदमी, ये तो पहले से जानते हैं कि डैट इज अ मैन, मिस्टर मोदी इज अ मैन, मिस्टर योगी इज अ मैन, माई पापा इज अ मैन, ये तो पहले से जानते हैं, ठीक है। तो मैन मतलब नौकर, बहादुर, कामयाब, काबिल, ठीक है ना। जैसे हाँ पति भी होता है, पति समझ रहे हैं, शौहर, हस्बैंड, इसी का मतलब होता है। अगर एक महिला कहती है, एक महिला कहेगी कि ही इज माई मैन, तो माई शब्द किसके लिए यूज हुआ? महिला के लिए। महिला कह रही कि ही इज माई मैन, या डैट इज माई मैन, ही छोड़ दीजिए, डैट इज माई मैन, तो माई किसके लिए यूज हो रहा है? महिला के लिए। अब मैन किसके लिए यूज हुआ? हस्बैंड के लिए। तो डैट इज माई मैन मतलब वह मेरा पति है, मेरा शौहर है,
समझ रही है ना? लेकिन अगर मर्द मर्द को कहे कि डैट इज माई मैन, अगर मर्द मर्द को कहे कि डैट इज माई मैन, तो यहाँ पर मैन माने नौकर, आदमी। देखिए लोग कहता है ना कि ये सब मेरे आदमी हैं, मतलब मेरे काम करने वाले लोग हैं, मेरे इम्प्लाई हैं। कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर? चलिए, तो क्या चीज़ जाने? पति और नौकर, दो चीज़ जान लिए। और इसी का मतलब होता है कामयाब। जैसे देखिएगा देहात में लोग जब डांटता है ना, कहता है अरे आदमी बना आदमी, कहिया ले काम चली, शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चा हो गई, सुन कहाँ से खर्चा आई। तो सेंटेंस बनाते हैं कि बी अ मैन। क्या बनाते हैं? बी अ मैन। इसी का मतलब होता है कि आदमी बना आदमी। तो बी अ मैन माने बी माने बनना, होना, और ए माने एक, अ मैन माने आदमी। तो एक बात बताइए, हम आदमी है, हम तो आदमी है ही, अब कौन सा आदमी बनना है? बी अ मैन मतलब कामयाब बनना है, काबिल बनना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैन मतलब कामयाब, काबिल मतलब पैसा कमाने वाला इंसान, समझ लीजिए, राइट। और इसी का मतलब होता है बहादुर, शेर। जैसे बी अ मैन नॉट अ माउस, बी अ मैन नॉट अ माउस। माउस मतलब चूहा, मतलब शेर बनो, चूहा नहीं, बहादुर बनो, कायर नहीं। इसी का हिंदी होता है। तो देख रहे हैं ना कितना हिंदी ये रख रहा है। तो शब्द के साथ खेलना सीखिए। जैसे डॉग, डॉग मतलब क्या जानते हैं बताइए? डॉग माने कुत्ता। इसी डॉग का मतलब होता है चमचा। अगर किसी नेता के पीछे पीछे घूमते हैं तो आपका नाम रखकर हम बोल सकते हैं कि राकेश इज द डॉग ऑफ मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर लालू प्रसाद, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर राहुल गांधी। किसी ऑफिसर के पीछे घूमते हैं, किसी बिजनेसमैन के पीछे पीछे। जैसे कुत्ता क्या करता है, थोड़ा सा हड्डी फेंको पीछे पीछे, सही ना? तो अगर आप किसी के पीछे पीछे घूमते हैं तो आपको हम कह सकते हैं डॉग। ठीक है ना? जैसे कहेंगे यू आर माई डॉग, तो यू आर माई डॉग मतलब आप मेरे कुत्ते नहीं हैं, बल्कि तुम मेरा चमचा है, मेरे जो है टुकड़ों पर पलने वाला है, राइट। तो आप देखो इस तरह से वर्ड के साथ जब खेलना जानोगे तब ना इंग्लिश बोलोगे भैया। चलिए बहरहाल, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इंग्लिश बोलते समय अगर किसी शब्द की अंग्रेजी नहीं जानकारी है, तो जैसे धोती को धोती बोलते हैं, पैजामा को पैजामा, लाठी को लाठी, जलेबी को जलेबी, योगा को योगा, भेलपुरी को भेलपुरी, उसी तरह से बता रहे थे। बोल दीजिए कि योर लव इज कंप्लीटली रंगीन धोखा। मतलब तुम्हारा प्यार क्या है? पूर्ण रूप से, बिल्कुल क्या है? तो रंगीन धोखा है। मैंने देखने में सुंदर लग रहा है, मीठी मीठी बातें कर रही है, अब बाद में जो है 16 टुकड़ा कर देगी। ले हाँ 16 टुकड़ा कर देगी, है ना? तो हनीमून पर ले जाएगी तो ऊपर से डाल देगी, ले, है ना? हाँ नहीं तो जो है अब तो नया आ गया है महाराष्ट्र का, हाँ टाइल्स के नीचे जो है जोड़वा देगी। ले भैया, मतलब याद रखिएगा, प्यार करना है तो बीवी से कर, बीवी के माँ बाप से करो नहीं यार, बीवी से तो करना ही है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो बाद में क्या पूछेंगे कि व्हाट इज दी इंग्लिश ऑफ, गुरुजी से पूछेंगे, किताब से पूछेंगे, गूगल से पूछेंगे, और सब लोग मैं फेल थोड़ी है, नाम मन कर किसी से पूछेंगे तो हमसे पूछिएगा ना कि सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चूटिया, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ नीच आदमी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ घटिया आदमी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ डायन, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ लुटेरा। समझ में रही है ना? मैं बताऊंगा, बताने का भी मेरा अलग तरीका होगा। मैं बताऊंगा कि द इंग्लिश ऑफ, चूंकि ये तो रहा पूछने का तरीका, ये क्या रहा बाबू? पूछने का तरीका। ठीक है ना? कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ, जवाब देंगे तो कहेंगे कि द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा इज, हाँ कहेंगे ना, तो उससे क्या, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ, देखो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्या चीज? अरे तो व्हाट इज जोड़ लीजिएगा, इतना बच्चे हैं क्या? चलो, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, जोड़ दीजिए कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा।
क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, राइट। जवाब देंगे कैसे? जवाब यानी कि ए फॉर आंसर कैसे देंगे कि द इंग्लिश ऑफ रंगीन धोखा इज कलरफुल डिसीट। वेरी सिंपल हो गया। अगर किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी पूछना चाहते हैं, किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी पूछना चाहते हैं कि सर व्हाट इज द हिंदी ऑफ कलरफुल डिसीट, व्हाट इज द हिंदी ऑफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, समझ में नहीं ना? तो इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे? उलट देंगे, मतलब जहां इंग्लिश कह रहे हैं ना वहां पर हिंदी कर देंगे। सवाल करेंगे कि व्हाट इज द इंग्लिश, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द हिंदी ऑफ सेक्रेटरी, चाहे कलरफुल डिसीट, तो जवाब देंगे कि द हिंदी, यहां पर हिंदी कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू? हिंदी। द हिंदी ऑफ कलरफुल डिसीट इज रंगीन धोखा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%? ठीक है। तो इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलेंगे, नहीं याद है तो बना लेंगे। आप दोनों फेल कर गया ना तो ज्यों का त्यों बोल देंगे। नर्सरी LKG UKG क्लियर आया है? पूछिए कि पापा वेयर इज माई जूता, मम्मी वेयर इज माई चप्पल, प्रियंका दीदी वेयर इज माई किताब, वेयर इज माई टोपी, वेयर इज माई लेखनी, लेखनी माने कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत? वेयर इज माई कुर्सी, वेयर इज माई ड्रेस, तो इंग्लिश वर्ड हो गया। हाँ पोशाक, वेयर इज माई, हाँ स्कूल पोशाक, विद्यालय पोशाक, कोई दिक्कत? तो शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है, ठीक है ना? यू आर ग्रेट चूटिया, ठीक है ना? योर बाल इज वेरी ब्लैक, तो सब जो है इंग्लिश बोल रहे हैं, सिर्फ बाल को आपने क्या बोल दिया? बाल बोल दिया, राइट। आई डोंट लाइक योर व्यवहार, आई डोंट लाइक योर राजनीति, आई डोंट लाइक योर बिजनेस, बिजनेस के जगह पर व्यवसाय कहिए, आई डोंट लाइक योर व्यवसाय, आई डोंट लाइक योर बीवी, पत्नी, मतलब हिंदी वर्ड उसमें घुसेड़ दीजिए। बाद में पूछिए कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पत्नी, बीवी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चुटिया, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ व्यवसाय, ठीक है। अब इस तरह से आपको कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है। ETC कर दें? चलिए, यानी कि थर्ड का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। कौन? जो चैप्टर हम आप लोग को दे रखे थे, ठीक है। चैप्टर क्या था? वर्ड सॉल्यूशन। अब आप बता दीजिए गोविंद बाबू कि क्या आपको लगता है कि वर्ड के लिए बच्चे रुकेंगे? शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलो, नहीं याद है तो एक नया वर्ड बना लो। आप दोनों फेल, तो जो शब्द आप जानते हो और जिस भाषा में जानते हो उसी भाषा में अंग्रेजी का साउंड देना है, अंग्रेजी का साउंड दे देना है और बोल देना है। जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो हम, सॉरी हिंदी नहीं, भोजपुरी पर आ जाओ ना, भोजपुरी पर आ जाओ। भोजपुरी हम बोलते हैं ना तो बोलते हैं ना कि स्टेशनवा के सामने खड़ा बनी आ जा, तो स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, हम स्टेशन का भोजपुरी बना दिए, क्या चीज़? स्टेशनवा, ठीक है ना। कहाँ खड़ा बड़ा? अब तो रोडवा के बगल में खड़ा बनी, तो रोड अंग्रेजी शब्द है, हम बना लिए रोडवा। स्टेशन का स्टेशनवा और रोड का रोडवा, ठीक है। हाँ दुकानवा। अच्छी बात बताइए, जब अंग्रेजी शब्द को आप भोजपुरी बना सकते हैं, हिंदी बना सकते हैं, हिंदी बोलते हैं ना कि हम स्टेशन के सामने हैं, आ जाइए, ठीक है ना। मोबाइल से बात कर रहे हैं, अरे भैया मोबाइल भी अंग्रेजी वर्ड है, मोबाइल का हिंदी होता है
चलता फिरता। कोई बोलता है कि मैं चलता फिरता से बात कर रहा हूँ, कोई बोलता है जी हाँ मैं चलता फिरता से बात कर रहा हूँ। देखिएगा मोबाइल पुलिस मतलब चलती फिरती पुलिस, राइट। तो चलो, तो मोबाइल का हिंदी को यूज करता है? नहीं करता है। मतलब हम हिंदी बोलते समय इंग्लिश के वर्ड को यूज कर लेते हैं। स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में हैं, प्लेन में बैठे हैं, रोड के बगल में है। मतलब जब हिंदी में अंग्रेजी का वर्ड जो है घुसेड़ कर बोल सकते हैं, तो इंग्लिश बोलते समय दूसरे भाषा के शब्द को क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। कमेंट भी करना है जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कि जब हिंदी में इंग्लिश घुसेड़ सकते हैं, भोजपुरी में घुसेड़ सकते हैं, या जिस स्टेट का आप रहने वाले हैं, जिस देश का आप रहने वाले हैं, लगभग 45 कंट्री में ये लेक्चर चल रहा है, राइट। तो जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, तो उस राज्य का अपना लोकल लैंग्वेज होता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में भोजपुरी, कोलकाता में बंगाली, और तमिलनाडु में तमिल, सही है गलत? उड़ीसा में उड़िया। तो लोकल लैंग्वेज में आप अंग्रेजी का वर्ड मिला दे रहे हैं, तो इंग्लिश बोलते समय अपना लोकल लैंग्वेज उसमें मिला दीजिए, हिंदी को भी मिला दीजिए, लेकिन शब्द के लिए रुकिए नहीं और भाषा के लिए झुकिए नहीं। लेकिन बाद में प्रयास कीजिए कि उस हिंदी शब्द का अंग्रेजी होगा का, उसी का ट्रीटमेंट बता रहे थे, इलाज बता रहे थे कि क्या इलाज है, कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चुटिया, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ घटिया, नीच, किताब, लेखनी। कोई दिक्कत? बोलिए। मतलब अब शब्द के लिए नहीं रुकना है, शब्दों का सॉल्यूशन समझ में आ गया? चलिए, इस पर हम आप लोग को बता रहे थे, किस पर? इस चैप्टर पर, है ना, कि कितना रूल हम बता चुके हैं, लगभग 170, और हमेशा ये जो है अभी बढ़ते चल रहा है, बढ़ते चल रहा है। कोई दिक्कत? तो अब आपको हमसे जुड़ जाना है। सचमुच में अगर चाहते हैं कि इंग्लिश सुधर जाए तो क्या करना है? हमसे जुड़ जाना है। मैं बता दे रहा हूं कि कहाँ से जुड़ना है, ठीक है? कहाँ से जुड़ना है? यूट्यूब से जुड़ना है या मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना है। एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो चले जाइए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली मतलब क्या होता है गोविंद भाई? परिवार। पूरे परिवार के लिए कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि परिवार में अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, है कि नहीं? 0 एज से और ओल्ड एज तक लोग मिलेंगे, मतलब लास्ट, ठीक है ना? परिवार में कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई सर्विसमैन हो सकता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है, तो सबके लिए कोर्स अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर। इसलिए कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, राइट? कोर्स जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, सिमिलरली आपको किट का भी ऑर्डर करके मंगवा लेना है। क्योंकि हम यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए, ऑर्डर राइट नाउ, मतलब अभी के अभी ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पर कॉल करके। क्यों? पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। ये किट है, एक किताब नहीं है, इसमें 5 किताब है, देख रहे हैं, 5 बुक्स, 0 to हीरो। यानी कि पहली किताब है वो नर्सरी से शुरू होती है, और लास्ट किताब है वो अखबार पढ़ने तक आपको पहुंचाती है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़कर कैसे समझेंगे, और मात्र 12 रूल दिए हैं, मात्र 12 रूल पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है ना, उसको पढ़कर समझ लेंगे। क्लासिफाइड वर्ड है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्ड है, हर फील्ड का अलग अलग वर्ड है, राइट? चलिए देखिए, ये भी कह रहा है कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब किताबें भी फैमिली पैक और कोर्स भी फैमिली पैक। 499, डिलीवरी चार्ज अलग से। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना है बिंदास होकर 9852435774। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई अगर धांधली हो रहा हो कहीं,
लगे कि कहीं जो आपके साथ धोखा हो रहा है, तो बस इस पर कॉल कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट मुझसे बात होगी। ठीक है, रेडी हैं आप लोग ना? तैयार हैं? कॉल करके पूछेंगे ना? एक वर्क हम दे दें, जो वर्ड फॉर्मेशन बता रहे थे ना, रूल सेल्फ क्रिएटेड वर्ड, उस पर कोशिश करो, क्योंकि 4 रूल हम बताए थे, 4 रूल पर कोशिश करो कि कम से कम जो है, कम से कम 10,000 वर्ड बनावे। आसानी से बन जाएगा बाबू। बनेगा कि नहीं बनेगा गोविंद जी? बन जाएगा। आज जहाँ कहीं दिक्कत हो ना, तो कमेंट करके फिर हमसे पूछना है। मैं तो हूँ ना, मैं हूँ ना, शाहरुख खान के स्टाइल में बोलिए ना। हाँ, शाहरुख खान क्या बोला कि मुझे तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। और संजीव शिवानी कहते हैं कि मुझे सब में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। मुझे सब में रब दिखता है, जब खुदा जर्रे जर्रे में है, भगवान जो है जर्रे जर्रे में हर जगह है, तो सिर्फ तुम ही में क्यों खुदा दिखता है, तुम ही में क्यों रब दिखता है? मुझे तो सब में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। कोई दिक्कत? तो सबको अंग्रेजी सिखाना है, मुझे सब में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको वर्ड बनाना है। वर्ड बनाना कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट लगे तो डायरेक्ट कॉल करके इस पर पूछ लेना है कि सर यहाँ कैसे बनावे, यहाँ कैसे बनावे, यहाँ कैसे बोले, क्योंकि इसी चीज़ के लिए मैं हूँ ना, हेल्प करने के लिए। आप बोलना तो शुरू करो, बोलना शुरू करोगे, हम वहाँ खड़े रहेंगे जहाँ दिक्कत होगी। कोई दिक्कत? क्योंकि इतिहास रचना है। अब मैं कहता भी हूँ कि ज़िंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं, इतिहास लिखो। ज़िंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं, इतिहास लिखो। तालीम हासिल करके, शिक्षा हासिल करके, एजुकेशन हासिल करके अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.